ठीक है, नाउ वी, अब हम थोड़ा सा आ रहे हैं प्रिडिक्शंस हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो प्रिडिक्शंस में दो तीन चीजें हैं। प्लैनेट की स्ट्रेंथ हमने समझ ली, प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को हम समझ लिए, वीक है, कितना स्ट्रांग है, क्या है, वॉट एवर। ठीक है। प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट कब अपना रिजल्ट देता है? हर एक प्लैनेट की महादशा होती है, महादशाओं के अंदर अंतरदशाएं होती हैं, अंतरदशाओं के अंदर प्रत्यंतर दशाएं होती हैं। ठीक है, तो कोई प्लैनेट अपना रिजल्ट अपने महादशा में देगा, अपने अंतरदशा में देगा, अपने प्रत्यंतर दशा में देगा, सूक्ष्म दशा में देगा, प्राण दशा में देगा। महादशा जो है, महादशा का इंपॉर्टेंस, जैसे मान लीजिए वीनस है, से कोई भी एग्जांपल ले लें, मरकरी है, से फॉर एग्जांपल मरकरी है, तो मरकरी के कुछ उसके दायित्व हैं हॉरोस्कोप में। ठीक है, वो अपने रिजल्ट्स कहाँ कहाँ के देता है मरकरी? जहां बैठा हुआ है। ठीक है, जहां बैठा हुआ है, जहां जहां का लॉर्ड है, उसका रिजल्ट देगा। उस जिसके साथ कंजंक्शन है उसका भी असर होता है। तो कुछ उसके सेट, उसके प्रोमिसेस हैं इन द हॉरोस्कोप। तो मरकरी की महादशा है, तो क्या मरकरी की महादशा 17 साल होती है, तो क्या उस जातक का पूरा 17 साल एक सा ही जाएगा? सपोज हम यहाँ मरकरी की बात कर रहे हैं, जैसे मरकरी देखिए यहाँ पांचवें भाव में बैठा है। अभी स्ट्रेंथ और उसको भूल जाइए आप। मरकरी पांचवें भाव में बैठा है, तो एक तो वो पांचवें भाव का रिजल्ट दे सकता है। उसके बाद मरकरी 10th हाउस को का लॉर्ड है। 10th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा प्रोफेशन का जिम्मा जो है मरकरी को मिल गया, तो 10th हाउस का रिजल्ट देगा। और 7th हाउस में उसकी नॉन मूल त्रिकोण राशि है, तो 7th हाउस का रिजल्ट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट देगा। वी आर नॉट सेइंग कि नहीं देगा, टू अ लिमिटेड एक्सटेंट देगा, शादी नहीं करवाएगा। शादी का रोल उसका नहीं है, क्योंकि उसके नॉन मूल। तो एनीवे वॉट एवर इट्स रोल, 5th हाउस एंड 10th, 5th हाउस एंड 10th हाउस, तो 17 साल 5th हाउस और 10th हाउस का रिजल्ट तो नहीं देता रहेगा ना मरकरी। तो उसके साथ उसके कंपेनियंस आएंगे इन द फॉर्म ऑफ अंतरदशा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे बड़ा रिजल्ट, महादशा जो है, लॉर्ड जिसकी चल रही है महादशा, वो एक रोड मैप बना के दे देता है अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रेंथ। कमजोर है, अच्छा है, स्ट्रांग बहुत है, तो एक रोड मैप बना के दे देगा कि दीज 17 years यू आर गोइंग टू बी रिलेटिवली गुड फॉर यू। बट उसमें जो अंतरदशाएं आएंगी, मेन एक्चुअली रोल आपके लाइफ को मोल्ड करने में, रिजल्ट्स को देने में, अंतरदशा स्वामी का, दी अंतरदशा लॉर्ड is mainly responsible during its period to give results or in the horoscope. अब वो कॉम्बिनेशन में होता है। मरकरी की महादशा चल रही है, तो 5th और 10th का रिजल्ट मेनली, मान लीजिए 5th और 10th खाली दे रहा है सिर्फ वो। उसके साथ अगर आ गया, मान लीजिए कि उसके साथ आ गई वीनस की महादशा आ गई, मान लीजिए वीनस की अंतरदशा आ गई, तो वीनस क्या है? वीनस भी 5th हाउस में बैठा हुआ है, एंड वीनस ओन्स द 11th हाउस, विच इज वेरी गुड, फायदे का घर है। तो वी कैन से कि मरकरी की जो महादशा है उसमें 5th एंड 10th का तो रिजल्ट मिलेगा ही। 11th, वीनस की ओनरशिप 11th की है। 11th, सबसे बेनिफिक हाउसेज में 11th की गिनती है। मोस्ट बेनिफिक हाउसेज में 4th और 11th को मैं मानता हूँ। पीछे के आप देखिएगा रिकॉर्डिंग्स, उसमें आप लोगों को पढ़ाया भी है। तो बाय एंड लार्ज मरकरी महादशा, वीनस अंतरदशा शुड बी अ वेरी गुड पीरियड। ठीक है, फर्स्ट लेट अस स्टडी दिस राइटर। ओके, नाउ इसमें ऐसे बताया हुआ है, मून इज द मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट। वाई मैलेफिक प्लैनेट? मोस्ट में 8th हाउस का में उसकी मूल त्रिकोण राशि है। द मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट इन 3rd हाउस एंड अफ्लिक्टिंग 3rd हाउस बैडली। मैंने बता दिया कि महादशा का रोल लिमिटेड होता है, बस आप ये समझ लीजिए, महादशा लॉर्ड का रोल। मून इज
moon is most malefic planet sitting in the third house. ये थर्ड हाउस में मून बैठा हुआ है, ठीक है, in the third house badly, afflicting the third house badly. Why? Because MEP 25 डिग्री की है, मून मोस्ट मैलिफिक थर्ड हाउस में चला गया है. Saturn is lord of third house whose MEP is afflicted by moon. So Saturn becomes very weak, as it is already weak, being in state of infancy and sitting in the malefic sixth house. Sun is in the fourth house, which is a good placement, and longitude wise is also strong. When a horoscope comes in front of you, prima facie कैसे कैसे किस चीज को strength हम study करके फिर prediction शुरू करते हैं. As moon is the most malefic planet and afflicting during its sub period. Sub periods मतलब sub periods includes antardasha, pratyantardasha, sub periods, mahadasha के sub periods. As moon is the most malefic planet and afflicting during its sub periods, it will thoroughly spoil its general and particular significations. It will not allow the significations of third house, eighth house, and of Saturn to prosper during its sub periods. महादशा आएगी तो इट विल हैव अ रोल टू प्ले, लेकिन अंतरदशा लॉर्ड आके कुछ हद तक संभाल सकता है. अब वो कैसे रिजल्ट मिलता है उसका भी एक चार्ट है, वो भी मैं आप लोगों के सामने खोलूंगा. Saturn during its sub period will also not be able to give results it promises. Sun is somewhat strong as described above, so its significations may not suffer so much as of moon and Saturn. Had Sun been weak on other counts, क्या लिखा है? Sun is somewhat strong. Had Sun been weak on other counts, it would also not been able to protect its significations like moon and Saturn. The combination of dasa periods of Saturn and moon would be disastrous. Mars, on the other hand, will give good results of the fifth house, 5th, 11th during its antardasa, and will also help the second house significations and the sixth house to some extent. Mercury and Venus also promise good results of the 10th, 11th respectively, and also of the 5th house. Mars oblique moon, that means Mars Mahadasha, moon Antardasha, may be not too good, whereas moon Mars could be good. Depends on percentage strength of the planets. The Antardasha Lord has the sway. अंतरदशाएं जो आती हैं महादशा के बाद सबसे लंबा पीरियड में अंतरदशाएं आती हैं, ठीक है. तो अंतरदशा लॉर्ड का स्वे होता है ऑन इवेंट्स ऑन योर लाइफ. जो भी वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए आती हैं, सबसे लंबी शुक्र में शुक्र की अंतरदशा होती है. तो उसमें सब वो अंतरदशा स्वामी जो होता है, लॉर्ड ऑफ द Antardasha, that has its sway. Antardasha Lord, ADL, मतलब Antardasha Lord has this sway. Read the combination of Moon, Mercury, Venus also along the same lines. ये एक explain करने का के लिए है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है. आप किसी का भी हॉरोस्कोप देखेंगे तो देखिए महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, क्या प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस हैं, तो उसके बाद आप प्रेडिक्शन कीजिए. ऑफ कोर्स नाउ वी आर कमिंग टू दैट. इसमें ट्रांजिट जो है, ट्रांजिट विल आल्सो कम इन बिटवीन. ये देखिए, ये स्टैटिक हॉरोस्कोप होता है. जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू के किसी क्लास में बोला था, ये स्टैटिक हॉरोस्कोप है. इसमें जो हो गया वो हो गया, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं. ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का ये रिपोर्ट कार्ड है. जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसका ये रिपोर्ट कार्ड है, जिससे कि प्लैनेट्स कमजोर है या स्ट्रांग है, डिपेंड ऑन हाउ योर कर्मास हैव बीन. दिस इज व्हाट यू आर डेस्टिन्ड फॉर इन दिस लाइफ. लेकिन इसमें क्या है, इट इज नॉट टोटल डेस्टिनी. ये ऐसा है कि वह सब जो हो गया तो हम सोए रहेंगे, हमको कुछ नहीं करना है. इन
इस डेस्टिनी को, इस स्टैटिक हॉरोस्कोप को डायनामिक बनाने के लिए आपको इसमें कर्म करने हैं। दो चीजों से ये डायनामिक स्टैटिक हॉरोस्कोप चेंज हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। एक तो इस जन्म के हमारे कर्म, और ट्रांजिट्स। ट्रांजिट्स क्या है? ऑल दीज प्लैनेट्स आर मूविंग। ये सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। जोडियक भी मूव करता है, प्लैनेट्स भी मूव करते हैं। तो कब क्या इवेंट होगा? अब जैसे अगर कोई बहुत ही फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है, चंद्रमा है, तो चंद्रमा के अंतरदशा में ट्रांजिट कोई कमाल कर देगा ऐसा नहीं होगा। बट कई बार ट्रांजिट जो है ना, ट्रांजिट्स हैव टेक अ प्रेसिडेंस ओवर। वैसे जनरली अंतरदशा और ट्रांजिट प्लैनेट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं रिजल्ट देने में। वो हम लोग आगे अभी देखते हैं। तो ट्रांजिट्स हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले। और ट्रांजिट भी अभी हम पढ़ते हैं, समझते हैं ट्रांजिट को, हम लोगों को कैसे समझना है। ये तो आपका एक फिक्स्ड है, लेकिन इट इज नॉट दैट द लिटरेचर रिटन हियर इज 100%। ठीक है, इसमें ट्रांजिट इम्पैक्ट भी आ करके अपना दशा अंतर दशा में अपना इम्पैक्ट, किस दिन क्या कब रिजल्ट होने वाला है, उसमें ट्रांजिट हैज अ बिग रोल टू प्ले। इट मे नॉट, इट मे जस्ट दशा अंतर दशा कॉम्बिनेशन भी रिजल्ट दे देगा, लेकिन आप बारीकी में जाएंगे तो आप देखेंगे ट्रांजिट हैज हैड अ वेरी बिग रोल टू प्ले। बहुत खराब टाइम चल रहा है, अचानक आप देखेंगे एक दिन बहुत कुछ अच्छा हो गया। You will invariably see that transit combinations for that day were of your good and strong planets. एक और वो खोलते हैं इसी में, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस। Results of main period and sub period lord. Main period is Mahadasha lord and sub period is the Antardasha lord और the Pratyantar dasha और whatever। ठीक है, कॉम्बिनेशन कैसे है ये देखिए। मेन पीरियड और महादशा लॉर्ड, सब पीरियड और अंतरदशा लॉर्ड, ये मेनली इसी के रिजल्ट मिलते हैं। प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, they will come, they will play their roles for a few days here and there and go away। मेन मोल्ड करता है आपके लाइफ को ये महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड का कॉम्बिनेशन। तो मेन पीरियड और महादशा लॉर्ड अगर फंक्शनल मैलिफिक है और अंतरदशा लॉर्ड भी फंक्शनल मैलिफिक है, विल कॉज सफरिंग। फंक्शनल मैलिफिक, रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, वो अभी इसमें नहीं लिखा जा रहा है। इफ बोथ आर वेरी वीक, will cause suffering। Functional malefic, strong functional malefic and strong functional benefic, generally good result। Functional malefic, weak functional benefic, वो भी देखिए इसमें दिया हुआ है। Weak functional benefic will only create hope, hope which will not get fulfilled। आपको लगेगा कि कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। आकर के छका करके, जिसको कहते हैं ना, it will bluff you and go away। Functional benefic, strong functional benefic, very good, outstanding, par excellent results। Functional benefit, weak functional benefit, average results with bad results as modified by transits। Transit could modify this result into bad result। Functional benefit, functional malefic, mixed results। Functional malefic or functional benefit, weak plus weak functional malefic, anxiety and tragic events। अब ये लिटरेचर पढ़ देते हैं, अभी तक आप लोग समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ड्यूरिंग द मेन पीरियड ऑफ अ फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट and sub period of a functional benefic planet, FBP, functional benefic planet, and sub period of a functional benefic, results could be tragic both
if both of them are extremely weak and afflicted। ये ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज बता दें आपको हम कि फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट, ठीक है, अगर वो बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत कमजोर, जीरो स्ट्रेंथ का हो जाता है, तो इट इज एज बैड एज यू नो अ मेलिफिक प्लैनेट। इट बिकम्स एज बैड। व्हाई? बिकॉज वो, उसकी स्ट्रेंथ जो है, वो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल, डिलीवर करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है नहीं। तो अगर ड्यूरिंग द मेन पीरियड ऑफ अ फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट एंड सब पीरियड of a function, results could be tragic if both of them are extremely weak and afflicted. Functional benefic planet, very badly afflicted and weak, is as good as a functional malefic planet which is weak. देखिए बहुत बारीकी की चीज है, ठीक है। आप सीख जाएंगे, कुछ हॉरोस्कोप्स को देखेंगे, आप अपना ही हॉरोस्कोप उठा करके देखिएगा, पीरियड्स निकाल करके, व्हाट पीरियड्स यू हैव गॉन थ्रू। किसी दिन कोई बहुत खराब इवेंट हुआ था, देखिए क्या दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, फिर ट्रांजिट्स को देखिए। इफ बोथ आर स्ट्रॉन्ग, गुड रिजल्ट्स कैन बी एक्सपेक्टेड डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजिट ऑल्सो। इफ द मेन पीरियड, if the main period functional malefic planet is strong, if the main period, that is main period मतलब महादशा, wherever main period बोल रहे हैं, if the main period functional is strong and sub period functional malefic planet is weak, bad results would be forthcoming. If the main period functional malefic planet is weak and sub period of functional malefic planet is strong, mostly good or average results depending on the transits is expected. So transits we are not excluding anywhere. Transits will always, दशा अंतरदशा एंड ट्रांजिट्स, ये तीनों के कॉम्बिनेशन में ही रिजल्ट डिलीवर होता है। इफ बोथ मेन पीरियड एंड सब पीरियड फंक्शनल बेनिफिट्स आर स्ट्रॉन्ग, results par excellence can be expected. If the main period lord is a functional benefic planet and sub-period lord is functional malefic planet, bad results are expected. The intensity of the quality of the results again would depend on the strength of the lords in consonance with the transit impact. However, please note that it is mainly the sub-period lord, whose results are felt. The results of the sub-period lord manifest as described under. The general significations of the sub-period lord will be felt, like if the sub-period lord is sun, results pertaining, ये general significations of planets आ गए, उस पर भी अभी आएंगे। If the sub-period lord of sun, results pertaining to father, social status, government, etc. will be felt. Sub period of sun चल रहा है, every planet has particular significations in the horoscope and some general significations also that are allocated to it. तो वो results भी हमें मिलेंगे। सन की जब महादशा अंतरदशा चलेगी तो पिताजी से भी रिलेटेड कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं तो उस लाइन के कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। ओवरऑल सोशल स्टेटस, इवन ओवरऑल हेल्थ के रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। सन जिन जिन चीजों का जनरल कारक है, ठीक है। सिग्निफिकेशंस ऑफ द हाउस वेयर द मूल त्रिकोणा राशि ऑफ द सब पीरियड lord is situated will manifest mainly. However, if some functional malefic planet happens to afflict the mool trikona house, the sub lord period will not be able to deliver the positive results of its mool trikona house. Instead, negative results pertaining to the significations of the afflicting planet may surface during the area. बात वही आ गई, अगर अफ्लिक्टेड है उसका मूल त्रिकोण हाउस, तो उसके आप वो अपने मूल त्रिकोण हाउस का के जो रिजल्ट्स व्यक्ति उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। व्हाट आर प्लैनेट सपोज टू डू? दे आर सपोज टू protect us. They are assigned certain results and they have to deliver as per their capacity, as per their strength. अब कोई आदमी है वो बदमाश है, वो खराब है, क्रूर है, तो अच्छा रिजल्ट हमें नहीं देगा। अच्छा है
तो अच्छा रिजल्ट देगा, वही मतलब है। द सिग्निफिकेशंस ऑफ द हाउस वेयर द अंतर्दशा लॉर्ड इज प्लेस्ड आइदर नेटली और इन ट्रांजिट विल आल्सो बी फ्लैग्ड। अभी आ रहे हैं इस पर। प्लीज नोट हाउएवर that at times transit impacts take precedence over the अंतरदशा लॉर्ड। मैंने आपको अभी जैसे बताया था, कई बार अंतरदशा लॉर्ड आकर के, वो सॉरी ट्रांजिट आकर के अपना काम कर जाता है, दशा और अंतरदशा बैठे रह जाता है कई बार सिर्फ। दैट इज वेयर, क्यों बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज स्टिल, देर आर सम ग्रे एरियाज which have not been able, which have not been deciphered very clearly right now. So there are certain events जो कि आप अपने लाइफ में, let us be very very truthful and honest about it, 90% आप कर पाएंगे डिसाइफर। इवन अब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना तो एक अलग चीज है, सीखने का तो सबसे अच्छा तरीका पोस्टमार्टम होता है ना। तो कोई ऐसे इवेंट्स आएंगे जो कि आप सोचते रहोगे, उसका आपको प्रोग्नोसिस या डायग्नोसिस आपको मिलेगा ही नहीं, क्यों हुआ है नॉट। अगर आपके लाइफ में अगर 50 इस तरह के इवेंट्स हैं, उसमें से आप 45 48 डायग्नोस कर पाए, क्यों हुआ, दो तीन ऐसे होंगे जो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कि बोले राजीव धिंगड़ा जी बोले। सर मेरा क्वेश्चन ये है, हटा दें, इंट्यूटिवली स्क्रीन क्या। हटा दें, आ जाए उस पे। नहीं, मेरा ये मेरा कैमरा, आई डोंट नो, समथिंग इज रॉन्ग। मैं वो इट्स नॉट शोइंग। अरे वो तो आपको बहुत जरूरी है करना भाई, बिना नहीं नहीं, आई कैमरे डोंट नो, के। वो मैंने कैमरा ऑन किया हुआ, बट इट इज नॉट टेकिंग द पिक्चर। आई डोंट नो, बैंडविड्थ का कोई चक्कर होगा मेरे ख्याल से। नहीं नहीं ठीक है। मेरा मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि इंट्यूटिवली इट डजंट मेक सेंस। जैसे अंतरदशा लॉर्ड तो आपका मान लो 9-10 महीने का है, और ट्रांजिट आपका 1 हफ्ता या 10 दिन, या निकला फटाफट एकदम चला गया। तो वो तो रिजल्ट मतलब बड़े शॉर्ट टाइम के लिए होगा जो भी। और लेकिन अंतरदशा तो 9-10 महीने की है, तो डज इट रियली मेक सेंस कि इट ऐसे वो। डज ना। आप देखिए अभी आएंगे ना वो कैसे करना है। 9 10 महीने तो आपको एक, 9 10 नहीं, नहीं अंतरदशा 9 10 महीने तो सबसे छोटी वाली होती है। अंतरदशा तो 4 साल की चलती है, शुक्र में शुक्र की अंतरदशा 4 साल की होती है। शुक्र की या अंतरदशाएं 2 साल से लेकर के 4 साल तक की होती हैं। तो ठीक है, तो 4 साल इज सब्सटैंटिव पीरियड। ठीक है। आपके जिंदगी में जितने आपकी महादशाएं आएंगी, उनमें शुक्र की अंतरदशाएं होंगी। मान लीजिए 10 आती है, तो 40 साल तो आपकी शुक्र की अंतरदशा ने निकाल दिया। तो दैट इज गोइंग टू हैव एन ओवरबेयरिंग इफेक्ट ऑन योर हॉरोस्कोप। गुड बैड दैट विल डिपेंड ऑन दी अंतरदशा लॉर्ड। ट्रांजिट मैंने बताया, एट टाइम्स ट्रांजिट विल कम। वो इफेक्ट, कोई भी इम्पैक्ट वैसे बिना ट्रांजिट के होता नहीं है। ट्रांजिट कहीं ना कहीं अपना दखल डालता है, और एट टाइम्स ऐसा दखल डालता है कि वो दशा लॉर्ड्स को टेक्स प्रेसिडेंस, दशा लॉर्ड्स को छोड़ देता है, अपना ही काम कर देता है। वो आएंगे एग्जाम्पल है, कुछ तो एरियाज ऐसे हैं, लेकिन इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस। 90% इट मेक सेंस, 10%। और दूसरी बात क्या है, एस्ट्रोलॉजी को आप नेगेटिवली मत देखिए। मैंने आपको बता दिया कि देयर विल बी इवेंट्स, एंड किसी हो कोई भी पद्धति आप पढ़ें, आप केपी पढ़ें या आप सिस्टम्स अप्रोच पढ़ें या ट्रेडिशनल पाराशरी पढ़ें। ट्रेडिशनल पाराशरी पढ़ के 2 2 साल के कोर्स के बाद लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है ना। लोग भारतीय विद्या भवन या कहीं से भी करके आते हैं, मैं किसी को नहीं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। द एंड ऑफ द डे बोलते हैं अरे भाई तुम कुछ समझ में नहीं आया। तो ये फिल्टर्ड अप्रोच है, उससे हम लोग पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा। इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। जो एग्जाम्पल्स हम लेंगे या आप अपने हॉरोस्कोप में देख लीजिएगा निकाल मिला करके, जो रूल्स हमने पढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।